हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी कल लाइव कंक्लूड नहीं हो पाया था, कुछ ग्लिचेस आने लग रहे थे। आई ट्राइड अ लॉट एंड आई एम फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू डू द लाइव सेशंस आल्सो, बट टिल नाउ, till that time let's do the recorded lectures only. I'll provide you all the PYQs here and चलो आज जो हम PYQ करने वाले हैं वो है हमारा 2015 का। जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी वो 2020 की थी। आई होप यू हैव सीन एंड प्रैक्टिस्ड दैट क्वेश्चन पेपर। चलो लेट्स मूव ऑन। एंड वन मोर थिंग, 2015 में तो नॉट 15, हाँ एक दो साल और इसके आगे भी आई सॉ कि PYQs में तुम्हें मतलब द क्वेश्चन पेपर जो था वो ऐसा है कि एक सेकेंड, हाँ वो ऐसा है कि क्या बोलते हैं, उसमें वो नहीं है, MCQs नहीं थे, उनको सीधा यही देते थे, सीधा क्वेश्चन आंसर्स। हमारे वालों में तो चलो, और उससे 2-4 साल पहले तक तो MCQs भी आ गए थे, ऐड हो गए थे नंबर्स के लिए, बट उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स थे। तो वो तुम्हारे 3 मार्कर्स और इन सब के क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो भी हम ये वाले पिछले ईयर्स के करेंगे। तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि आंसर कैसे लिखना है। ओके चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, suggest any 4 ways through which women participation in sports across age groups can be enhanced। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, कोई ऐसा थियोरेटिकल नहीं था कि तुम्हें पूरा याद करना पड़े कि बी कॉम्प्लेक्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे कैसे हैं कैसे नहीं है। तो इसमें यू कैन राइट इस कि सबसे पहले तो जो है वही हम स्टार्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन इन योर लेगिस्लेशन। लेगिस्लेशन से समझ रहे होगे, समहाउ टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट और द पॉलिटिक्स। सेकेंड, बेटर कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, मतलब वुमेन स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करना एंड इनकरेज करना। थर्ड, बहुत पॉइंट, मतलब मैं तुम्हें 5-6 पॉइंट बता रही हूँ, 4 लिख लेना जो याद कर सको। एजुकेट वुमन, फोर्थ हो सकता है तुम्हारा लाइक योर इंक्रीज वुमन कोचेस, ताकि कुछ गर्ल्स कंफर्टेबल फील करें, कई बार नहीं हो पाती हैं। और होता है, हो सकता है तुम्हारा, हाँ सबसे मेन, इसको लिख सकते हो तुम, इंश्योरिंग पर्सनल सेफ्टी फॉर द वुमेन, सेफ्टी। ठीक है, और हो सकता है तुम्हारा, और पॉइंट क्या हो सकता है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ देनी, इनको मतलब एक्सपैंड करके खुद लिख लेना। आई एम जस्ट राइटिंग आउट द पॉइंटर्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट इन योर, इम्प्रूवमेंट इन फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4, 5, 6, 7 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ओ सॉरी मतलब एक नंबर का है, बट हाफ मार्क्स हैं। इफ़ आई से, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 1 मार्क का है। अब 1 मार्क में डिवाइड कैसे, तुमसे 4 पूछ रहा है तो 1.5। ठीक जी। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, tracking is a long, adventurous journey undertaken on foot in areas where common means of transport are generally not available। ये तो बस तुम्हारा वो है रेफरेंस। क्वेश्चन यहाँ से है, नेम एनी 4 important materials required that should be carried along। ये हमारे में है वैसे, हाँ ये उसका हो सकता है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारे में नहीं है ये शायद। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमेंबर। ट्रैकिंग है और ये इक्विपमेंट्स, हाँ ये इक्विपमेंट्स वाला है हमारे में चैप्टर है ये, इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है जहाँ पे, और फर्स्ट एड वगैरह के बारे में बताया है। तो इसमें तुम लिख सकते हो 4 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लिखना है। ट्रैकिंग का तो तुम खुद लिख सकते हो, ये तो एक बोलते हैं ना एक, इसको तुम कर सकते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था ये तो, ये कोई ऐसा बुक से थ्योरेटिकल नहीं था, दिमाग से सोच के लिखने का था बस। 1 नंबर का मार्क क्वेश्चन है ये भी, 4 पॉइंट्स होंगे तो आधा आधा। सो यू कैन टेक टू मच थिंग। मेन तो तुम्हारा रोप हो गया, तुम्हारा दैट वो जो तुम्हारा
कैंप करने के लिए बैग होता है, वो हो गया स्लीपिंग बैग। ठीक, और हो गया तुम्हारा क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें। आई एम जस्ट मेकिंग अप द पॉइंटर्स वन। एंड टेंट, हाँ टेंट ही कह रही थी, मेरे को ना बढ़िया नहीं आता। बहुत सारे हैं, जस्ट रिमेंबर एंड राइट देम। मैट्रेस भी है, सॉक्स, शूज, स्टोव, मैच बॉक्स, चौक, कैंडल, विंड शटर, पेयर ऑफ शूज एंड सॉक्स, फर्स्ट, ये लिखना मत भूलना बस, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है जी, फूड मटेरियल एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो। एनलिस्ट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। ऑब्जेक्टिव्स में मतलब था कि ये, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, या क्या एम करके हम इस चीज़ को करा रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट इज, फर्स्ट पहले एक लाइन लिखना कि इसेंशियल फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब तुम्हारे सारे फैक्टर्स को इन्हांस करता है। अब इसके नीचे पॉइंटर्स लिखना, लाइक योर, इट डेवलप्स योर मॉरल एंड एथिक्स। और एक हो सकता है हेल्थ अच्छी डेवलप करता है तुम्हारी। एक हो सकता है हाँ, चाइल्ड को रिफ्रेश और काम बनाता है। और हो सकता है तुम्हारा कि मैक्सिमम नंबर्स को ऑफ, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। एक हो सकता है लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। और एक हो सकता है तुम्हारे जो बच्चे होते हैं जिन्हें जो लड़ाकू होते हैं ना, उनको काम करने के लिए, द फाइट, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, लिख रहे थे ना तुमने, हो सकता है वीडियो रिवाइंड कर लेना इसको देखने के लिए। जो मैं बोल रही हूँ कि जिन बच्चों को बहुत लड़ाकू होते हैं उनको काम डाउन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर मैं इसमें और बताऊँ तुम्हें, इंट्रामोरल, सो इंट्रामोरल समझ आ रहा है, इनसाइड समथिंग। इसमें तुम्हारा इंट्रामोरल का मतलब मैंने उस टाइम भी बताया था, इंट्रा मीन्स तुम्हारा विद इन द वॉल्स, जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ होता है, इनसाइड द वॉल। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव, ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है एनालिस्ट टू सोर्सेज फॉर कैल्शियम एंड आयरन सेपरेटली। अलग अलग बताने हैं, दोनों के दो दो। तो पहले अगर हम इसमें ही बात करें, ये दोनों किस चीज़ के कंपोनेंट हैं, ये दोनों हैं तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी ये तुम्हारे, इफ़ यू रिमेंबर, माइक्रो में भी दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो एंड योर माइक्रो। तो ये इसके हैं, मतलब माइक्रो के अंदर भी माइक्रो में है। एंड और अगर इसमें बोलूँ तुम्हें तो, और मतलब और चीज़ बताऊँ, इफ़ आई एक्सप्लेन इन दिस थिंग, कैल्शियम का और तुम्हारा आयरन का माइक्रो है। एंड अगर मैं इनमें बोलूँ कैल्शियम और तुम्हारा आयरन का, तो दे बोथ आर अ क्रूशियल, आई चेंज द पेन, क्रूशियल मिनरल बट compete फॉर अब्जॉर्प्शन। तो ये एक सप्लीमेंट की तरह है, अब्जॉर्प्शन में तुम्हारी यूज होता है। एंड आयरन तुम्हारा बेस्ट होता है अगर तुम एम्प्टी स्टमक हो और अगर विटामिन सी के साथ लो तो। एंड कैल्शियम तुम्हारा फूड के साथ इंटेक करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड हैवी कैल्शियम फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे को हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। आयरन सप्लीमेंट और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ भी नहीं लेना चाहिए। एंड डाइट्री इनटेक तुम्हारी एक अच्छी होनी चाहिए, एज लॉन्ग तुम्हें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, टिल डॉक्टर एडवाइस करे। और बताऊँ तो कैल्शियम में, गिव अ सेकेंड, आई जस्ट रेज अप द स्क्रीन, देन आई जस्ट डू इट अप फॉर यू। कैल्शियम में बात करूँ, इसका फंक्शन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट तुम्हारा कैल्शियम। सो तुम्हारा कैल्शियम का
मेन it's if you can see it's feeling like कि I'm having dots of a design pattern, right? हाँ, so I was like चलो कैल्शियम की बोल रही थी मैं। तो कैल्शियम तुम्हारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड नर्व फंक्शन अच्छी होती है, मतलब हेल्प करता है नर्व फंक्शन में। एंड ये तुम्हारी मसल कंट्रैक्शंस के लिए भी होता है। हाँ, एंड तुम्हारा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है एंड तुम्हारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है जी, कैल्शियम हो गया। नाउ ओ अब तो रब कर दिया मैंने, रिवाइंड कर लेना। आई वाज सेइंग अब कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई मूव। चलो जी, बात करते हैं अब हम इसकी अब्जॉर्प्शन में। तो ये खाने के साथ, पहले मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैल्शियम ओनली। कैल्शियम खाने के साथ अच्छा होता है इफ़ स्पेशली अगर कैल्शियम कार्बोनेटेड हो। एंड स्टमक एसिड्स के लिए भी एक हेल्पफुल काम है ये। एंड इसको विटामिन डी, मतलब इसको पचाने के लिए विटामिन डी तुम्हें ज़्यादा चाहिए होता है। एंड सोर्सेज क्या हैं इसके, जो मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट राइट आउट द सोर्सेज फॉर योर कैल्शियम। कैल्शियम के तुम्हारे सोर्स हैं डेयरी। डेयरी में मेरा काम मतलब आता है मिल्क, योगर्ट और चीज़। नेक्स्ट है तुम्हारा लीफी ग्रीन्स, ग्रीन लीफ खानी चाहिए, हरी पत्तियाँ का सामान। एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, मतलब जिन पे स्प्रे ना लगी हो। एंड और सोर्सेज क्या है तुम्हारा, बेस्ट सोर्स आई कंसिडर इज टोफू। और इफ़ इन, बस यही लिखो, उसके बाद तो लास्ट में एक लाइन डाल देना कि यूज सप्लीमेंट्स इफ़ डॉक्टर एडवाइज यू, जस्ट लुक अप, देन विल मूव ऑन टू द आयरन। चले जी आयरन पे, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर आयरन। आयरन की बात करूं तो आयरन तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बनाता है। एंड हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्पफुल है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन याद रखना, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन अगर मैं बात करूँ कि इसको इनटेक में, तो खाली पेट लेना चाहिए। एंड थोड़ा सा विटामिन सी के साथ लेना चाहिए, लाइक योर ऑरेंज जूस, ताकि वो अब्जॉर्प्शन तुम्हारी जो है वो अच्छी हो सके। एंड वैसे तो अवॉइड ही करो कैल्शियम लेना तो। एंड या इसके सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज में इट्स योर रेड मीट एंड वेट लेट मी इरेज इट। ओके जी, तुम्हारा रेड मीट एंड है तुम्हारा जिसे हम ये कहते हैं, हाँ, पोट्री। एक है तुम्हारा फिश, एक तुम्हारा बीन्स। नेक्स्ट इज़ योर लेंटिल्स। लेंटिल्स आर योर, जो स्पिनच अनियन आता है, एक अनियन के प्याज के पीछे जो लंबी डंडी वाली चीज़ आती है वो। नेक्स्ट इज़ योर स्पिनच एंड और हो सकता है तुम्हारा सीरियल्स। और इसके में भी एंड में लिखना, या फिर दोनों के बाद एंड में लिख देना कि यूज सप्लीमेंट्स इफ़ डॉक्टर एडवाइजेज यू। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आगे बढ़े। एंड और मैं आर्यन का और तुम्हें बताऊं तो जी इस कोर्सेज बता दिया। टाइमिंग अगर मैं बोलूँ कि कब लेना चाहिए, अच्छा मैं तुम्हें कैल्शियम को भी बता देती हूँ। कैल्शियम तुम्हें ज़्यादातर डिनर में लेना चाहिए, मतलब रात को, क्योंकि बोन सपोर्ट मेंटेनेंस काम तभी चल रहा होता है और आयरन के लिए स्पेस बच जाता है। एंड आयरन तुम्हें मॉर्निंग में लेना चाहिए खाने से पहले, वो एक आइडियल टाइम होता है, बिकॉज दोनों मतलब 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए दोनों के इनटेक में। एंड अगर इन दोनों में बोलूँ तो कैल्शियम डायरेक्टली तुम्हारे आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है एंड तुम्हारी जितना एनर्जी प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल है उसे घटा के 50% कम कर देता है। एंड दोनों लेने के लिए टाइमिंग्स क्रूशियल हैं। एंड और अगर मैं एक एडवाइस दूँ, प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर देम, आयरन को मॉर्निंग में लो, कैल्शियम को डिनर में लो, वाइसा वर्सा करो।
ठीक है। एंड इफ़ यू नीड बोथ स्पेस सप्लीमेंट्स डोज बाय एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स, मतलब अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हो इन चीज़ की, खाने से नहीं हो रहा पूरा, तो 4 घंटे से 2 घंटे का फ़र्क रखो। एंड ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड्स पे ध्यान मत दो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को आयरन रिच मील्स के साथ लेने में, एज ये दोनों ही हाई डोज सप्लीमेंट है, इतना क्रूशल काम नहीं प्ले करते। और बाकी इफ़ आई से तुम्हारा कैल्शियम और इसका नाम साइन वगैरह क्या है, मतलब साइन इन द सेंस ऑफ योर सिंबलिक, कैल्शियम का है तुम्हारा Ca एंड आयरन का है तुम्हारा Fe। ठीक जी। एंड सप्लीमेंट्स में बात करूँ तो कैल्शियम की सप्लीमेंट है तुम्हारा विटामिन K2, कैल्शियम ओरोटेट, कैल्शियम साइट्रेट माल्टेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आयरन में बात करूँ तो आयरन बाइस ग्लाइसिनेट एंड फेरोसिस एकोस्पार्टे। ठीक है जी। एंड बस यही है इस क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन करेक्ट सिटिंग पॉस्चर्स। पॉस्चर वाला चैप्टर समझ आ रहा होगा, विल टॉकिंग अबाउट तुम्हारा आसन वाला चैप्टर जो है योगा। एंड इसमें चलो जी करें आंसर, या अब इसका लिखते रहो, मतलब लिखो क्या, सुनो और देन पॉइंट करो। व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर, हमारे, अच्छा ये एक चेयर है, इग्नोर द ड्राइंग, लाइक दिस इज अ चेयर। ठीक है जी, दिस इज चेयर। इंसान अगर बैठ रहा है तो चेयर से उसके हिप्स, सेकंड पॉइंट हिप्स के लिए है, दूर होने चाहिए। आर हिप्स शुड बी एज फार एज बैक इन द चेयर, हो दूर रहना चाहिए। ठीक है जी। हेड तुम्हारा स्पाइनल कॉलम, शोल्डर एंड हिप्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए एंड इरेक्ट होने चाहिए। इरेक्ट इन द सेंस शोल्डर मतलब मुड़े नहीं होने चाहिए। लेग्स तुम्हारी ग्राउंड को टच करनी चाहिए। हैंग नहीं करके बैठना, जैसे ऐसे फोल्ड करके बैठते हैं जो, वो नहीं करना। ऐसे नहीं बैठना, लाइक दे शुड बी लाइक दिस। एंड थाइस तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जो ये मैं ये वाली बोल रही हूँ, ये पोजीशन में होना चाहिए। एंड अगर तुम पढ़ रहे हो तो बुक जो तुम्हारी टेबल पे रखी है वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, आंखों के थोड़ा पास ही होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो बुक और तुम्हारी आंखों के बीच होना चाहिए एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। एंड इफ़ यू डोंट फॉलो दिस रूल आई साइड प्रॉब्लम मे अकर, बस इतना लिख देना। ठीक है जी, समझा दिए। जो पॉइंट्स बताए ना कैसे बैठते हैं, ये हमेशा दूर रहना चाहिए। कभी भी चेयर पे लेट के नहीं बैठते, वो रिलैक्स पोजीशन होती है। इफ़ यू आर इन अ एक्टिव पोजीशन तुम दूर बैठते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, कैलकुलेट द फिजिकल फिटनेस इंडेक्स यूजिंग शॉर्ट फार्मूला फॉर अ 12-year-old बॉय हैविंग कंप्लीटेड हार्वर्ड स्टेप। अच्छा, इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर रहा है, मैंने फार्मूला उस टाइम भी बताया था। इसमें तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो फार्मूला में पुट करो और निकालो, बस सिंपल है। चलो जी, क्या है कि तुम्हारा ड्यूरेशन है 3 मिनट का, पल्स रेट तुम्हारी 54 आई, बीट्स जो कि 1 to 1 पर मिनट थी। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या था इफ़ यू रिमेंबर, तुम्हारा इंडेक्स फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालने का है, इज इक्वल्स टू 100 हाँ जी, तो इट्स योर फिटनेस इंडेक्स निकालने का 100 100 इंटू ड्यूरेशन, देन divided by 2 into sum of heartbeat in recovery period. Divided by 2 into sum of heartbeat in रिकवरी पीरियड। ओके जी, अब ये वैल्यूज पुट करें इसमें, फॉर्मूला एक बार कर लो। ये है कि FIS
FIS इज इक्वल्स टू 100 इंटू तुम्हारा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो तुम्हारा हार्ट रेट आता है। ठीक है जी, करूँ रेस? शैल आई राइट आउट? लिखूँ आगे? चलो अब इसको नंबर्स को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो होगा तुम्हारा 100 इंटू 180 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 54। ऐसे में मत करना, ये तो मैंने स्क्रीन की वजह से तो मैं ऐसे लिखा है। यू नीड टू राइट लाइक दिस ओनली कि 100 इंटू 180 सेकेंड्स, ये लगा लो या डिवाइड का साइन लगा लो, एंड 2 इंटू 54 ऐसे लिखना। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आएगा कट कर में एंड ये कट गया इसमें या 500 अपॉन 3 बचता है। नाउ इट वुड बी तुम्हारा आएगा 6 में, हाँ इट वुड कम इन पॉइंट्स लाइक 1.66 अप्रॉक्स लिख देना। 2 ही डिजिट लिखना, इसके आगे के मत लिखना। ठीक है, हाँ जी ये आंसर आ गया। अच्छा हाँ सॉरी आई फॉरगॉट इट, मैं खुद ही सॉल्व कर लिया। अच्छा तो मैं बताती हूँ मैं क्या बोल रही थी। हाँ जी, यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला देखा हो, हमें ड्यूरेशन जो है ये याद रखना, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स है फॉर्मूला में। तो हमें यह मिनट में टाइम दिया हुआ है, तो 3 मिनट इज इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स। तो ये 180 वो है। ठीक है, उसके बाद है हार्ट बीट जितनी रिकवरी रेट में आई। हार्ट बीट कितनी आई है हमारी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 में मल्टीप्लाई करना है इसको, बस ये है। ठीक है, निकाल लो फिर। सिंपल तो वही देखो 4। ठीक, चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो जी आगे। क्वेश्चन 7, योर ग्रैंड मदर फील्स, ये भी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। योर ग्रैंड मदर फील्स she has reduced her upper body flexibility and therefore she wants to test herself. Which test would you give? 50 प्लस वाला कौन सा टेस्ट बताया था मैंने, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, वो ही लिखना है यहाँ पे। मतलब यू डोंट नीड टू राइट कि जॉन इज फिटनेस टेस्ट वाला, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट बताया था मैंने, बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। याद आया, रिकली एंड जॉनस टेस्ट में एक पार्ट होता है जहाँ पे हम अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं बूढ़े लोगों की, तो वो इस टेस्ट से देखते हैं। चलें, यस, एक्सप्लेन द टर्म हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। इसका मतलब तो बहुत सारी मैं लिख देती हूँ, बहुत सारी नहीं, 10 उसमें लिखती हूँ। इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल फाइबर ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजेस, ड्यू टू रेगुलर exercises is hypertrophy. जैसे तुम्हारा अगर तुम्हें पता हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए एथलीट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका हार्ट का साइज नॉर्मल से बड़ा होता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। इसको हम एथलेटिक हार्ट भी कहते हैं। वी कॉल दिस एज एथलेटिक हार्ट ऑल्सो। enlargement of your heart due to regular exercises which is called athletic heart. ठीक है, increase in size of muscle fiber due to regular exercises or hypertrophic enlargement of heart due to regular exercises is athletic heart. चले जी अगले क्वेश्चन पे। मसल्स तुम्हारी, अच्छा तो बीए में आता है ना तुम्हारा, छोड़ो। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मूवमेंट? लीनियर मूवमेंट का मतलब होता है
uh, to any movement along a straight line in one direction. So linear movement refers to any movement along a straight line in one direction. ये एक रोड है, सीधा चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, सीधी लाइन है, लीनियर मूवमेंट, बस यही है. क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन द टर्म रियलिस्टिक इन गोल सेटिंग प्रिंसिपल्स. रियलिस्टिक का मतलब क्या है? ये तुम्हारा साइकोलॉजी वाले चैप्टर्स का है. सिंपल सा आंसर, इसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है. इट मीन्स रियलिस्टिक गोल्स आर realistic goals are achievable goals. रियलिस्टिक गोल्स मतलब वो होते हैं जिनको हम अचीव कर सकें, जो पॉसिबल है. चले क्वेश्चन 11. सजेस्ट एनी 2 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर लाइन. शोल्डर रीजन कौन सी है? आइसोमेट्रिक. अच्छा जी, पहले यही बात करें कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तुम्हारी होती क्या है. सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें स्टैटिक मसल कंट्रैक्शन होता है. मतलब मसल टेंस, मतलब मसल स्ट्रेस लेती है, पेन लेती है, पर ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, एक पोजीशन पे रहती है. लाइक प्लैंक कर रहे हो अगर तुम, तो तुम्हारी कोई मसल है कि तुम्हारी टांग बड़ी हो गई या तुम्हारे शोल्डर बड़े हो गए? नहीं है, तो एक ही पोजीशन में, पर स्ट्रेच पेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है. ये तुम्हारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं. एंड और बाकी अगर मैं इसमें एग्जांपल्स दूं, तुम्हारे आइसोमेट्रिक एग्जांपल्स शोल्डर के नहीं बता रही, सिर्फ वैसे नॉर्मली बता रही हूँ जो है आइसोमेट्रिक में होते हैं. इट्स योर प्लैंक, वॉल सेट, तुम्हारा हॉलो बॉडी होल्ड, ग्लूट ब्रिज, काफ रेज होल्ड एंड आइसोमेट्रिक बाइसेप कर्ल्स. ठीक है. आइसोमेट्रिक से फ़ायदा क्या होता है? तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तुम्हें स्टेबल, मतलब एक स्टेबलाइज्ड बॉडी इन्हांस देता है, एड्स मतलब तुम्हारी इंजरी जल्दी रिकवर करता है, एंड तुम्हारे ब्लड प्रेशर को लो रखता है, एंड तुम्हारा पोस्चर अच्छा करता है. अब अगर शोल्डर रीजन के लिए बात करूँ तो अभी जैसे मैंने बताए इतने सारे, उसमें से तुम लिख सकते हो लाइक पुशिंग अगेंस्ट द वॉल. ठीक है जी, लिखो क्या? चलो लिख ही देती हूँ. चलो, you can do is, I'll write it in the prompt now. Why I'm writing like that? Okay. Pushing against the wall. Second, holding a push-up position. और हो सकता है तुम्हारा हाँ, वो इसमें आती है, हाँ इसमें आती है. स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ होल्डिंग बाबल्स या डंबल. ठीक है जी, ये 3 एक्सरसाइज लिख लेना शोल्डर के लिए. इस वाले का समझ आया? मतलब ये एक आदमी खड़ा है वेट लेके, बस इतना ही है. चले आगे. चलो, व्हाट सेफ्टी मेजर चिल्ड्रन शुड बी टॉट वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ट्रैकिंग. तो
यही है कि अवॉइड बैड कंडीशन, वेदर, बैड वेदर में मत जाओ। सेकंड है इंसेक्ट बाइट से बचाओ एंड बचो। थर्ड है मतलब इंसेक्ट बाइट से कैसे बचोगे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के, फुल पैंट्स पहन के, फुटवेयर प्रॉपर पहनो, एंड किसी भी लीफ, फ्लावर्स या पॉइजनस चीज़ को टच मत करो ट्रैकिंग के दौरान। और पॉइंट्स हो तो और लिख लो, क्योंकि उसमें लाइक ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, तो 4 पॉइंट्स लिखे मैंने, हाफ 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 करके, मार्क्स फॉर ईच। इफ़ गिवन है कि हाफ मार्क्स का एक पॉइंटर होगा ऐसे, वैसे 3 मार्क्स का है ये। इतना है काफ़ी, और बाकी 2-4 पॉइंट्स और हो तो वो लिख लेना। Question 13. Briefly explain the functions and resources of the 3 fat soluble vitamins. अच्छा जी, विटामिन्स बात करें पहले, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। विटामिन्स में तुम्हारा which come is B, C and your vitamin A, vitamin B, vitamin yeah, wait a second, I just wrote out something. A डेक हो गया तुम्हारा एक तो, एंड बी सी हो गया। ओके, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ, वो ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में है। एंड और क्या बताऊँ इसमें तुम्हें, और एंड ऑल आई कैन से अबाउट एल्स थिंग इज तुम्हारा, गिव मी अ सेकेंड। चलो बात करूँ यहाँ पे 3 सॉल्युबल विटामिन्स की बात तो कर रहे हैं, तो तुम्हारे सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो फैट सॉल्युबल नहीं है, उन जो होते हैं जो तुम्हारे लिवर और फैट टिश्यूज़ में स्टोर रहते हैं। एंड जो इसमें मेन आते हैं दैट आर योर, इट्स एडिक, जो भी मैंने लिखे थे, एडे ई के, और शैल आई राइट लाइक तुम्हारा लाइक दिस, ए डी ई एंड के। बात करें अब, एडिक में तुम्हारा ए होता है योर बोन हेल्थ, डी इज़ फॉर वी से इज एज एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, ई को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, एंड सॉरी ए को हम प्रेफर करते हैं बाय योर विजन, सेकंड को हम बोन हेल्थ के लिए, ये जो तुम्हारा ये डी है, ई को हम करते हैं तुम्हारा एंटी ऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, एंड इट्स योर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सो नाउ इफ आई से विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर योर विजन, तुम्हारा इम्यून फंक्शन के लिए, तुम्हारा रिप्रोडक्शन के लिए, तुम्हारा सेल ग्रोथ के लिए। एंड ये इसमें रिसोर्सेज पूछा, रिसोर्सेज मतलब सोर्स कहाँ से आते हैं। विटामिन ए तुम्हारा मिलता है तुम्हें लाइक लिवर एंड योर डेयरी प्रोडक्ट्स, योर एग्स, योर ऑरेंज, एंड वेजिटेबल से भी मिलता है जो तुम्हारी बेटा कार्बोनेट होते हैं वो। ठीक, शैल आई राइट इट अलग पे, या आई एक्सप्लेन हियर एंड हियर ओनली, राइट? ओके, लिखते रहो बिकॉज वर्बली इट्स नॉट पॉसिबल स्क्रीन पे मैं तुम्हें सब कुछ ही एक बार में लिख सकूँ। चलो डी में बात करूँ तो ये तुम्हारी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है, तुम्हारी बोन स्ट्रॉन्ग रखता है, तुम्हारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एंड इट्स प्राइमरली जो तुम्हें मिलता है ये वो ज़्यादातर सन एक्सपोजर से मिलता है। एंड और किससे मिल सकता है, तुम्हारा फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है, फोर्टिफाइड मिल्क से, तुम्हारा फैटी फिश, फैटी फिश एंड एग यॉक्स। ठीक है जी, ये इसके सोर्स है, नोट इट। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, ये हो गया, ये हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ई। ई है तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम प्रोटेक्टिंग सेल भी कहते हैं, एंड ये जो मिलता है वो मिलता है तुम्हारे नट्स, सीड्स,
वेजीज, ये वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स एंड तुम्हारी ग्रीन लीव्स प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी, लिख लिया स्क्रीनशॉट या नोट्स, स्क्रीनशॉट से अच्छा तो नोट्स है, लिखो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द के। तुम्हारा ये तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी होता है, जिसको हम कोगुलेशन कहते हैं। वी से इट एज अ कोगुलेशन। एंड बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एंड ये ज़्यादातर जो तुम्हें मिलता है ना, वो इट्स इन योर कैले एंड स्पिनच, एंड कई कई बार वेजिटेबल ऑयल्स में भी मिलता है। ठीक है जी, चलें आगे। एंड अगर मैं अब इसमें तुम्हें सिर्फ इनकी बात करूँ, थ्री नहीं सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो ये डाइटरी फैट ऑब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं, डाइटरी फैट ऑब्जॉर्प्शन के लिए। एंड ये तुम्हारे लीवर में और फैटी टिश्यूज़ में लंबे टाइम के लिए रहते हैं, ताकि वाटर डिटेक्ट होता रहे। और इसकी डेफिशिएंसी से तुम्हें जैसे हाइपोविटामिनेसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, कुछ परमानेंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं ये। चलो जी, इतना है। एंड चलो आगे बढ़ें। ये कितने नंबर का था? ये भी तुम्हारा 3 नंबर का था माँ। ठीक है, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 आए दादा, बहुत लंबा है। हाँ जी। नीति अलॉन्ग विद हर फादर वॉज regular at district park in early morning. She realized that most of the children are obese तुम्हारा समझ आ रहा होगा, it's saying about obesity, जो फैटी हैं थोड़े। ठीक है जी। She along with her few classmates wanted to help those children. She discussed with her physical education teacher and the principal of the school, and school decided to organize the awareness rally for the neighborhoods 1, 2 and 3. How obesity can be prevented. Give 2 ways. अच्छा, ये ऐसे लिखा गया। आई टेल यू, ये क्वेश्चन नंबर हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सेकंड तुम्हारा ये है, एंड थर्ड तुम्हारा ये है। तो ये इसी के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड, सेकंड है गिव 2 वेज, थ्री है गिव एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ओबेसिटी। अच्छा, गिव 2 वेज उसका फर्स्ट का पार्ट है, सेकंड ये है, थर्ड तुम्हारा ये है व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय नीति एंड हर क्लासमेट। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एंड थोड़ा तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। पहले हम बात करें कि तुम्हारा फर्स्ट कि ओबेसिटी कैसे प्रिवेंट हो सकती है। फर्स्ट इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल हो, फैटी फूड्स अवॉइड करो, नेक्स्ट अवॉइड फास्ट फूड, फैटी फूड में आ जाता है वैसे वो प्रेजर्वेटिव जो होते हैं। डोंट ईट फ्रीक्वेंटली, मत खाओ। एंड कार्ब्स अवॉइड करो, अवॉइड। एंड अवॉइड योर अल्कोहल एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। एंड स्ट्रेस हेल्थ पे दो rather than your weight। बस यही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, इसकी का जो फर्स्ट पार्ट है। लिख लिया? शायद में मूव ऑन। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं आंसर 2। आंसर 2 तुम्हारा ये था, इनमें से दो या तीन लिख लेना। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की, तो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी कम हो जाती है एंड चांसेस इंजरी के बढ़ जाते हैं, तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं एंड इमोशनली वीक हो जाते हो तुम एंड बैड पोस्चर एंड तुम्हारी ग्रोथ और डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाती है। बस डिसएडवांटेज ही हैं, इनमें से भी 2 या 3 लिख लेना। चले करूँ अगले पे? चलो इसका थर्ड पार्ट आंसर करते हैं। वैल्यूज़ जो उसके और उसके दोस्त ने दिखाई हैं,
यू कैन राइट, खुद लिख सकते हो तो सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, सोशल, लॉजिकल और एनर्जेटिक लिख सकते हो, इंस्पायरिंग लिख सकते हो, गुड मॉरल्स लिख सकते हो। या चलें जी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द 6 फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज टू चिल्ड्रन। वो ये नहीं पूछ रहा कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इमोशनली में या उसमें, वो तुमसे डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि फिजिकल के फैक्टर में बताओ। सो यू कैन राइट इज तुम्हारा कंट्रोल वेट, नेक्स्ट यू कैन राइट इज बोन्स को स्ट्रेंथ, नेक्स्ट यू कैन राइट इज प्रिवेंट जॉइंट प्रॉब्लम्स, एनर्जी बढ़ जाती है, क्रॉनिक डिजीज के चांसेस घट जाते हैं। बस यही है। अच्छा 3 4 5 हुए हैं, छठा लिखो इस तुम्हारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक जी, चलें। चलो क्वेश्चन 16, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग व्हाट इज दिस, अच्छा, क्रॉस वेबर टेस्ट फॉर मेजरिंग मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज ये है नहीं हमारे में, 2015 का है, तो इस वजह से उस टाइम पे हुआ करता था ये टेस्ट, बट नो इट्स नॉट हियर। तुम्हारा क्रॉस वेबर यार ये तुम्हारे में है शायद, टेस्ट मेजरमेंट वाले चैप्टर में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको हम KW टेस्ट कहते हैं, तुम्हारी बुक में KW टेस्ट से लिखा हुआ है जहाँ तक आई रिमेंबर, फिर भी हम इसको आंसर कर लेते हैं। ये तुम्हारी इसका एम होता है तुम्हारी मिनिमम फिजिकल फिटनेस देखना, स्पेशली तुम्हारी कोर और बैक की स्ट्रेंथ एंड इसको, हाँ याद है इसको तुम्हें तुम्हारे हैंस क्रॉस ने और डायना वेबर ने बनाया था। लो फिटनेस लेवल्स ये ज़्यादातर अमेरिकन चिल्ड्रंस और यूरोपियंस के लिए बनाया था। क्वेश्चन में ये तुमसे उसका प्रोसीजर पूछ रहा है। इसमें बेसिकली 6 टेस्ट इंक्लूड होते हैं तुम्हारे, तो वही 6 टेस्ट, उसके 6 स्टेप्स हैं। और वो 6 स्टेप्स क्या हैं, तुम्हारा सिटअप स्ट्रेट लेग के साथ, देन सिटअप है ये स्ट्रेट लेग्स, ठीक है। दूसरा स्टेप भी सिटअप है बेंट नीज के साथ। तीसरा तुम्हारा लेग रेज, ये सुपाइन, सुपाइन मीन्स पहले सीधा सीधा लेट के टांग उठाना। नेक्स्ट है योर अपर बॉडी लिफ्ट, जिसको हम प्रोन कहते हैं। प्रोन इज योर लेट के लाई ऑन स्टमक, उल्टा लेट के गर्दन के पीछे हाथ रखते हो, देन अपने आप को होल्ड करते हो ऊपर उठा के। नेक्स्ट लेग रेस प्रोन है, ये सुपाइन था पहले, अब ये प्रोन है, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर है तुम्हारा टो टच, बस यही है। स्कोरिंग 0 से 10 के पॉइंट्स पे करते हैं एंड एक भी इनमें से नहीं कर पाते तो तुम पूरा टेस्ट फेल होता है, ऐसा इसका वो होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देखते हैं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 17, एक बार देख लूँ मैं कितने क्वेश्चन हैं। 26 है। चलो क्वेश्चन 17 है तुम्हारा, सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन 17, मेंटेनिंग फिजिकल एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ब्रिंग्स डिजायरस चेंजेस इन सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज बताने हैं, मेरी क्वेश्चन तो ये है। चलो जी, बहुत सारे हैं वैसे तो। कार्डियोवैस्कुलर अच्छा हो जाता है,
केमिकल ब्लड में फ्लो अच्छा हो जाता है, रेस्टिंग पल्स तुम्हारी अच्छी हो जाती है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, और वर्किंग लोड को जल्दी अडॉप्ट कर पाते हो, और न्यू कैपिलरीज बनती हैं तुम्हारी बॉडीज में। कोई से भी लिख लेना, ठीक है। चलो आगे। हाँ जी, मेरी बात सुनते रहा करो, इतना मैं लिखती नहीं हूँ जितना, आई जस्ट स्पीक द आंसर्स एंड ऑल द स्टफ। 3 मार्क्स चल रहा है अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन, एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स। पीछे भी बताया था लीनियर तो मैंने, ये तो सीधा, एंगुलर इज योर दिस मूवमेंट। चलो फर्स्ट लीनियर में बात करूँ तो ये पीछे भी बताया था, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ, रनिंग जो तुम कर रहे हो, अब ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, एंड इनक्लाइन डायरेक्शंस में भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल है रन। अब बात करूँ एंगुलर मोशन की, तो ये इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। When all points on a body objects, मतलब तुम्हारा एक एक्सिस पे कर रहा होता है, ठीक है। एक एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, एक एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका तुम लिख सकते हो, अगर तुमने देखा हो, ये तुम्हारे डिस्क थ्रो, तुम्हारे हैमर थ्रो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वो क्या करता है, बंदा ऐसे खड़ा होता है अपने आजू बाजू, तो उसको घुमाता है और फिर फेंकता है, तो दैट्स एंगुलर मोशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, what do you understand by relative strength, explain the importance of body weight in determining relative strength। अच्छा जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब तुम्हारा सीधा बॉडी वेट से होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम एथलेटिक की मतलब एथलीट शिफ्ट्स हिज बॉडी इन स्पेस विदाउट एनी एडिशनल एक्स्ट्रा वेट, अपने वेट को कैसे जल्दी से जल्दी जगह से शिफ्ट कर पा रहा है, मतलब अपने बॉडी वेट को कैसे कैरी कर पा रहा है इधर से उधर जल्दी में, ठीक है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं तुम्हारे बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड योर वेट लिफ्टिंग, ठीक जी। मतलब अपने ही बॉडी वेट जैसे को रिस्ट्रिक्ट करके वो उससे ज़्यादा जल्दी, मतलब एक मोटा बंदा जैसे बोलते हैं वो जल्दी अपनी जगह नहीं बदल पाता, पर एथलीट कर पा रहा है वो चीज़ है। और क्या पूछा है इसमें, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में तो यार मेन बस यही है कि क्या बोलते हैं, मेंटेन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। चलो जी, व्हाट रोल एन इंडिविजुअल कैन प्ले इन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अच्छा ठीक है, समझ गए। चलो जी, इसका आंसर लिखो तो, an individual plays a very effective role in, इसमें तुम लिख सकते हो स्पोर्ट फैसिलिटी, प्रोटेक्टिव नहीं, इक्विपमेंट्स लिखो सीधा, इक्विपमेंट्स, अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करके फिटनेस इंक्रीज, प्रॉपर स्किल्स एंड हाँ, ड्रग फ्री इन्वायरमेंट एंड एटीट्यूड और बिहेवियर
चेंज, बस यही है इसमें। वो बस ये पूछ रहे हैं कि तुम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट को कैसे ठीक रख सकते हो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू। चलो क्या हो गया भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बीइंग स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द स्कूल, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स VBQ। Being a sports captain of the school, prepare 5 important committees with the responsibilities to conduct one day run for health। कमिटीज प्रॉपर प्लानिंग वाला चैप्टर में आता है तुम्हारा, तो इजी है। कमिटीज बहुत सारी हैं, कोई से भी लिख देना 5। तुम्हारी अरेंजमेंट कमेटी है, तुम्हारी टेक्निकल है, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी हैं यार, डेकोरेशन की है, योर बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, योर रिफ्रेशमेंट है, योर फर्स्ट एड कमेटी है, योर अनाउंसमेंट कमेटी है, योर कमेटी फॉर ऑफिशियल्स है। कोई से भी 5 लिख देना। चलो जी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अच्छा जी, स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारा क्वेश्चन है वैसे, वो मतलब स्केलेटल सिस्टम के बारे में और ज़्यादा यार तुम BA में पढ़ते हो आगे जाके, आई वुड हैव टेल यू मोर थिंग, बट क्या बोलूँ मैं तुम्हें, अभी इतना नहीं पढ़ाया हुआ है इसमें। इट जस्ट अ ग्लिम्स। स्केलेटल सिस्टम होता है, तो स्केलेटल सिस्टम ऑफ कोर्स कंप्राइजेज ऑफ 206 बोन्स, जो तुम्हारा डिवाइड होता है इनटू योर एक्सियल एंड योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। आगे जाके पढ़ाऊंगी इसको अगर तुम कंटिन्यू रखते हो BA फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। चलो फंक्शंस में बात करते हैं। तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो जाती है, तुम्हारी स्पेन और पेन, जॉइंट्स पे जो पेन होता है एंड चोट है वो कम हो जाती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, एंड फिज़िकल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड तुम्हारी हेल्थ स्टेटस अच्छा करता है, और हो सकता है फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होती है। कोई सा भी 5 लिख लेना, ठीक है। एंड और क्या, बस। चलो जी, एक्सप्लेन शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, पिछले PYQ में भी करा था ये क्वेश्चन हमने। शेल्डन्स, यार वो तुम्हें डायरेक्ट थ्योरी का नाम नहीं देंगे या कुछ नहीं देंगे, वो ये लिखेंगे शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन क्या थी। ये वही है, वो जो 3 क्राइटेरिया थी कि फैट, फिट, थिन वाली जो थी, इजो मेजो एंड वाली जो एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक थी। या फिर हम इसको पर्सनैलिटी 4 बेसिक टाइप्स भी कह सकते हैं, लाइक टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D। बताती हूँ मैं इसमें क्या करना है। एंडोमॉर्फिक लिखना, जो जिनकी बॉडी सॉलिड और सॉफ्ट होती है, उनके पास टेंडेंसी होती है फैट स्टोर करने की, वो ज़्यादा, उनकी वेस्ट और वाइड होती है, एंड उनकी लिम्स थिक होती हैं, एंड वो दे आर कंफर्ट एंड सोशली अट्रैक्ट करते हैं, एक्टिव रहते हैं। मीजोमॉर्फिक वो होती हैं जिनकी बोन्स और मसल्स लार्ज होती हैं ज़्यादा, वो ईजिली उनको हवा भी लग जाती है तो वो मोटे हो जाते हैं, एंड दे आर एनर्जेटिक एंड असर्टिव, एंड उनको एडवेंचर भी अच्छा लगता है। एक्टोमॉर्फिक होते हैं जो स्किनी पर्सन होता है, पतला जिसे हम कहते हैं, स्मॉल जॉइंट्स, मसल्स भी पतली होती है, एंड ये इनहेबिशन और रिस्ट्रेंट टाइप के किस्म के लोग होते हैं। अब अगर मैं इसी में बात करूँ एक और, या टाइप A, B, C, D। ए में तुम्हारा आता है जो तुम्हारी कॉम्पिटेटिव और हाई अचीव्स दिखाता है, वो ट्रेट। बी में आती है तुम्हारी एक्सट्रोवर्ट, सी में आती है तुम्हारी थोड़ी डिप्रेशन वाली हो गई, असर्टिव हो गई, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव वाली, इंट्रोवर्ट वाली हो गई। डी होती है तुम्हारी जो हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं, कोई चेंज ही नहीं होता उनमें, एंड फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बस ये याद रखना कि वो तुमसे डायरेक्ट थ्योरी का नाम नहीं लिखेगा, वो शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन ही लिखेगा, जहाँ तुम्हें फैट, एंडोमॉर्फिक, एक्सोमॉर्फिक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मूवमेंट स्पीड, एक्सप्लेन मेथड्स टू डेवलप स्पीड एंड्योरेंस। अच्छा जी, मूवमेंट स्पीड ये होता है कि जितना भी तुम्हारा टाइम टेकन है इनिशियल
मोमेंट से मोमेंट कंप्लीट होने तक, उसको हम मोमेंट स्पीड कहते हैं। वो ज़्यादातर तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, थ्रोज एंड जंप, एंड वो सब जितना कम से कम टाइम तुम लगा सको। डेवलप कैसे कर सकते हो? रेसेस करके, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग, जनरली तुम्हारी 800 मीटर से ऊपर ऊपर की रेसेस करो, एंड स्पीड, एनर्जी लगाओ, स्पीड वो करो, टाइम कम करो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 800 मीटर का एक बंदा भागता है, उसकी बेस्ट टाइमिंग है 1 मिनट 40 सेकेंड्स, तो उसको 400 मीटर 49 सेकेंड्स में भागना चाहिए। एंड नेक्स्ट 400 मीटर्स, मतलब 400 है, इसको हम डिवाइड करें तो पहली 400 उसको 49 सेकेंड्स में, दूसरी 400 उसको 51 सेकेंड्स में भागनी चाहिए। ऐसे भागता है वो, तो एक टाइम कैलकुलेशन की तरह है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द एम ऑफ प्रिपेयरिंग डाइट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। एम यही होता है कि बॉडी वेट और बॉडी कंपोजिशन को मेंटेन करके एक डाइट बने। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक डाइट बनती है। एडुकेट, न्यूट्रिएंट्स लेवल हर इंक्लूड हो, एंड न्यूट्रिशन प्रैक्टिस ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स में अच्छे से दी जाए, पहले, बीच में एंड बाद में। एंड तुम्हारे, अब तुम्हारी ये डाइट हमेशा से ये नहीं कि कंपटीशन के पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, ये तुम्हारी ऑफ प्रैक्टिस भी रहे, बस ये। ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। Involvement in physical activities, the longer for period time, moderate intensity can improve the quality of life and justify your answer. स्टेटमेंट है, जस्टिफाई करना है, इसमें बस बेनिफिट्स लिखने हैं। लाइक तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, सेल्फ एस्टीम हो जाते हो, मनी भी ऑफ कोर्स, वर्क अच्छा होता है, खेलते अच्छा हो, गोल सेटिंग वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, तो लविंग नेचर हो जाता है, हेल्पिंग हो जाते हो, क्रिएटिव हो जाते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा होता है, नेबर्स को इनक्रेज करते हो, होम में पीपल को इनक्रेज करते हो, कम्युनिटी ऐसी एक अच्छी स्ट्रॉन्गर बिल्ड करते हो तुम। सो यार दिस थिंग, चलो जी, this was all about this video. I hope you like it. Just share, subscribe, like, comment down, and we have also started paid batches for class 11th and 12th. Here are the details. If you want to buy them, these classes are held on Google Meet at 8:30 p.m. every day. Rather than channel, students study on them, and you, for details and for payment and all stuff, you can mail on this. Then the person on the mail, the supervisor for the mail, he or she will respond. So yeah, this was all about the video. Hope you like it. We'll continue the recorded lectures, and we will continue the recorded lectures, and yeah, before boards will be ready with the all PYQs, and best of luck for your exams and preparation. Bye bye, see you.